तेरे पाने सरबत्ता भला, गुरु माँ नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत्ता भला। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जुड़े हुए हैं गुरु महाराज जी से, बट हमारे फैमिली मेम्बर्स कुछ ऐसे हैं जो अभी गुरु से नहीं जुड़े हैं। तो वो अब घर में कुछ ऐसा फंक्शन या कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि सेम डे पे सत्संग भी है और मुझे उस समय वहाँ भी पहुँचना है। अगर मैं ब्रदर की बात करूँ तो अगर मैं यहाँ नहीं आ पाती सत्संग में कि भाई का रिश्ता है वो नाराज़ हो जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा, तो क्या ये मेरे कर्मों में माना जाएगा कि मैं सत्संग गुरु जी का छोड़ के रिश्तेदारियों में घुसी हुई हूँ? देखो, हर छोटे फंक्शन में घुस जाते हो और आपकी प्रायोरिटी वो है, तो कहीं ना कहीं अभी आपके संस्कार रिश्तों में ही हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा फंक्शन है और आपका रिश्ता टूट सकता है उसकी वजह से, तो मुझे नहीं लगता आपको रिश्ता तोड़ देना चाहिए। हालांकि जो समय हम सत्संग और साध संगत की सेवा में गुजारते हैं उसका कोई और मूल्य दे नहीं सकता। लेकिन अगर भाई जैसा बड़ा क्लोज रिश्ता है या कोई भी ऐसा रिश्ता है और फंक्शन बहुत बड़ा है और ये रोज़ तो होता नहीं, तो उस केस में अगर आप चले भी गए हो तो आप किसी और दिन आकर अपना माथा टेक जाओ, सेवा कर जाओ। आजकल एक ब्लेसिंग भी है कि फिर जब आप फंक्शन से फ्री हो जाओ तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है ये चीज़, तो आप अपने गुरु का जो भी सत्संग है, कीर्तन है, वहाँ भी सुन सकते हो और सेवा भी आप कंपनसेट कर सकते हो जब मर्जी आकर। बट इसको अपनी आदत मत बनाना, क्योंकि मन जो है वो नाचने गाने और खाने पीने की तरफ जल्दी खींचेगा और बैठकर एक अंतर को जानने के प्रोसेस को, जो कि थोड़ा टफ भी है, सीरियस भी है, कई बार लोगों को नीरस भी लगता है, उसमें आने से आपको मन रोकेगा। तो अपनी प्रवृत्तियों को मत बदलने देना। एक आध बार की स्किप करने से कोई आपकी आदत बदल नहीं जाएगी। और गुरु माँ जी, जैसे अब तक हम सुनते आए हैं अपने बड़ों से भी कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बेटा खराब निकला, या घर में कोई मेंबर होता है कि ये तो कर्मों का भोग है, भोगना पड़ेगा। तो क्या माँ बाप के कर्म बच्चों पे जाते हैं या बच्चों के कर्म माँ बाप पे आते हैं कि भोगने ही पड़ेंगे कि बच्चा ऐसा निकला या माँ बाप की वजह से बच्चा भोग रहा है, ऐसा कुछ? देखो, कहा तो ऐसा जाता है कि इस संसार में ना जिनके साथ हमारे बड़े ज़बरदस्त कर्म होते हैं वही हमारा परिवार बन के जन्म लेते हैं, और कर्मों में सबसे सख्त कर्म जिनके साथ होते हैं ना वो हमारे बच्चे बनकर हमारे साथ आते हैं। जिन सख्त इन द सेंस कि जिनसे लेन देन सबसे ज़्यादा है। अब बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, बेटियों की शादियाँ हो जाती हैं, जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। आजकल तो बेटों के लिए भी मुश्किल है, बहुएं बड़ी स्ट्रॉन्ग माइंडेड आती हैं, तो कहीं ना कहीं सैंडविच बनता है माँ बाप और पत्नी के बीच में बेटों का, तो उनको माँ बाप छोड़ने पड़ जाते हैं कई बार घर में शांति रखने के लिए। लेकिन माँ बाप बच्चों को छोड़ दें ये बहुत कम होता है। कलयुग में ये भी हो रहा है पर होता नहीं है अक्सर। तो जब आपका बच्चा बनकर किसी ने जन्म लिया है और उसके कर्म जो भी हैं उसका लेन देन आपके साथ ज़रूर है, तो आपको वो लेन देन इस जन्म में पूरा करना ही पड़ेगा। चाहे तो वो आत्मा आपके थ्रू बेटर होने आई है, चाहे तो वो आत्मा आपका टेस्ट लेने आई है, चाहे तो उसने आपको पिछले जन्मों में इतनी सेवा और इतना धन दे दिया था कि अब वो आपका बच्चा बनकर आपसे अनकंडीशनल धन खर्च भी करवाएगा और आपकी सेवा भी करेगा या आपसे सेवा करवाएगा। अगर वो बीमार रह रहा है या उसको गलत आदतें पड़ गई, आप उसके पर्दे भी ढकोगे, आप उसकी सेवा भी करोगे, आपका घर भी बिकेगा उसके इलाज में। मतलब कहने का ये है कि जितना क्लोज रिश्ता होगा डेफिनेटली वो कार्मिक होता है, और उनके कर्म हमारे कर्मों से और हमारे कर्म उनके कर्मों से जुड़ते हैं। वो अगर भक्ति में उतरते हैं तो हमें भी अच्छे फल मिलते हैं, हम भक्ति सेवा में उतरते हैं तो उनके कर्म भी हल्के होते हैं। तो हमेशा एक भी इंसान जो परमात्मा के नाम, सेवा, सिमरन, भक्ति किसी चीज़ से भी जुड़ता है, वो अपने आसपास, अपने परिवार, इवन अपने खानदान, जिन रिश्तों से आप मिलते जुलते भी कम हो, उनको भी अफेक्ट करता है। तो उलझनों में पड़ने से अच्छा है जो आपके फ़र्ज़ हैं एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ रिश्तेदार, वो पूरे करो और काम करो स्वयं पर, काम करो अपने आध्यात्मिक
तरक्की पर, ताकि आप भी छूटो और आपका परिवार, आपका खानदान, आपके पड़ोसी वो भी जल्दी इस माया जाल से छूट सके। महारानी जी, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सिरबद्दा भला। महारानी जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग जब अध्यात्म में उतर जाते हैं तो हम वो डुअल मोड में क्यों जीते हैं? हम एक क्यों नहीं रह पाते? उसको हम कैसे मेंटेन करें? डुअल वर्ल्ड में आपका दूसरा वर्ल्ड किससे है आपका तात्पर्य? जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारा जो नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत्ता भला है, तो इसको हम अपने जहन में कैसे उतारें? ऊपर से तो हम बोल रहे हैं, क्या हम सच में सबके साथ ऐसा बिहेव करते हैं? और करते हैं तो इसको हम मेंटेन कैसे करें? क्योंकि यहाँ जब हम रहते हैं तब तो हम सबका भला सोचते हैं, लेकिन जब हम अपनी दुनिया में जाते हैं तो क्या हम इस चीज़ को रख पाते हैं? तो ये हम सब जानना चाहते हैं। देखिए, जहाँ पर भी आपका फोकस रहेगा ना, आपकी एनर्जी उधर ही लगेगी। अगर आपने अपने मन में सोच लिया कि मैंने नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत का भला सीखा है, सबसे पहले तो इसका मीनिंग जानिए, जो कि आपने एक तरह से बोला भी है कि हम चढ़ती कला में रहते हैं उस नानक की, उस गुरु की कृपा से, और हम सरबत का भला मांगते हैं। सरबत का मीनिंग क्या है? सबका। यहाँ पे जितनी भी साध संगत मौजूद है, सबको इस गुरु मंत्र का मीनिंग पता है ना? जिनको नहीं पता है वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, इसका सीधा मीनिंग है कि आपको सबका भला मांगना है। जब आप सबका भला मांगते हैं तो क्या आप सबसे अलग हैं या सबके बीच में ही आते हैं? बीच में आते हैं सबके, तो क्या आपका भला नहीं होगा? हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हम बड़ों का आशीर्वाद लें। बड़ी ब्यूटीफुल भारतीय संस्कृति है ये कि बड़ा कोई दिखे ना, जान पहचान का हो, तो उसके पैरों को हाथ लगाना ही है। अगर उसके साथ में कोई एक दो उनके जानने वाले जिनको हम नहीं जानते, कितनी सुंदर ये एक संस्कृति है कि उनके भी पैरों को हाथ लगा दिया जाता है। ठीक है ना? लड़कों को खासकर समझाया जाता है, बड़े हैं पैरों को हाथ लगाओ। कोई नहीं पूछता मैं क्यों लगाऊं। ठीक है? तो कहीं ना कहीं हमें सिखाया जाता है सबकी दुआएं लो, सबके आशीर्वाद लो, तुम्हें ज़िंदगी में इनकी ज़रूरत पड़ेगी। उनके आशीर्वाद हमने ले लिए, हम गुरु घर आए या जहाँ भी हमने सेवा भाव से काम किया, सेवा की, वहाँ से हम यही उम्मीद से चलते हैं कि किसी की दुआओं से हमारा जीवन सफल हो जाए, जो भी आपकी इच्छा है। इसी तरह जब आप दान पुण्य करते हैं, कोई और कर्म करते हैं, आपका भाव क्या रहता है कि मुझे सबकी प्रार्थनाएं मिले, मुझे सबकी दुआएं मिले। तो जब आप सरबत का भला मांग रहे हो ना कहीं वो आशीर्वाद आप स्वयं को भी दे रहे हो। इस बात को समझना। जब आप नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत्ता भला कह रहे हो ना कहीं सबको वो आशीर्वाद दे रहे हो। आपके बहुत से कर्म कटते हैं। ये बहुत एक खूबसूरत थ्योरी है कर्म काटने की, क्योंकि जब आप अनजान लोगों को भी आशीर्वाद दे रहे हो ना, तो पता ही नहीं है आपका प्रारब्ध में उनके साथ क्या कर्म लिखे हुए थे, अब या आने वाले 10 सालों बाद या किसी और जन्म में या कहीं पीछे। तो जब आप सबको आशीर्वाद देते हुए, सबका भला मांगते हुए जाते हो, तो आपके कर्मों के बंधन ढीले होते हैं। सरबत का भला मांगना इसलिए हमारे गुरु महाराज जी ने सिखाया था। उन्होंने बैठकर शायद इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन जो महामंत्र उन्होंने दे दिया, जो गुरु मंत्र दे दिया अध्यात्म में, मैंने भी एक बच्चे की एज से अपनी जो जर्नी शुरू की थी, बहुत चीज़ों को जाना, समझा, कोशिश की। मैं आपको आज हैंड्स डाउन सीधी बात बता रही हूँ, मैंने महाराज दर्शन दास जी के गुरु मंत्र को जो समझा है ना, बिना एक्सप्लेनेशन, बिना कर्म कांड, बिना पूजा पाठ, सिर्फ ये एक महामंत्र का अगर आप जाप मात्र कर लेते हो ना, इसमें ऐसे गूढ़ मीनिंग्स छुपे हुए हैं कि आप अपने कितने पुराने से पुराने कर्मों की मार को ठीक कर लेते हो। अगर आपके लिए ये आपको समझ में आ गई ना, आप इस गुरु मंत्र से, इस महामंत्र से कभी छूटोगे ही नहीं, कभी नहीं छूटोगे। तो जो भाव आपको अच्छा लगे, मैं सबका भला चाहता हूँ,
तब भी आपको इसी अवस्था में रहना है। मैं खुद का भला चाहता हूँ। अब सबके आशीर्वाद तो ले लिए हमने अलग अलग कर्म करके। इस महामंत्र के अंदर मैं बार बार स्वयं को भी आशीर्वाद दे रही हूँ। तो कहीं ये ना हो कि मेरे भाग्य में सबके आशीर्वाद आ गए, मेरे खुद को ब्लेसिंग देनी बाकी रह गई। तो इस भाव में जब आप जीते हो, आपको, आपके बच्चों को, परिवार को, स्ट्रेंजर्स को, हर एक को आशीर्वाद जा रहा है और आशीर्वाद हमेशा लौट कर आते हैं। बहुत कारण है आपके पास। और आप कहते हो यहाँ पर जुड़ना आसान है क्योंकि सबकी वही मंशा है, सबका वही ऑरा है। जब आप कहीं और जाते हो तो अपने गुरु के रिप्रेजेंटेटिव बनो, दिखाने में नहीं, कर्म करने में। आपके अंदर वो रोशनी चमके फिर इस महामंत्र की कि आपकी वजह से 10 लोग और प्रेरित हों। यही तरीका है, कर्म ऐसे करो, मन को बार बार वापस लाओ। जब मन गुस्से की तरफ जाए, मन ईर्ष्या की तरफ जाए, मन किसी किंतु परंतु की तरफ जाए, सिर्फ खुद को याद दिलवाना है कि मैं तो इस महामंत्र से जुड़ा हुआ हूँ। मैं किसी का बुरा क्यों मांगूँ, मैं किसी के लिए बुरा बोल भी कैसे सकता हूँ, सोच भी कैसे सकता हूँ। मन को बार बार वापस लाओगे, धीरे धीरे मन के संस्कार बदलेंगे और इसी भाव में जुड़े रहना आपके लिए आसान होता चला जाएगा। रोज़मर्रा में माफ़ी देना सीखो। छोटी छोटी गलतियाँ देखते हो, हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, परिवार है, पड़ोसी है, खुद की ट्रेनिंग करो। दूसरों का ठेका आपका नहीं है। खुद को बार बार वापस मोड़ो, इसने ये गलती की है, मुझे इसको माफ़ भी करना है। इसने दोबारा की है, मुझे इसको प्यार से समझाना है। फिर भी ये नहीं हट रहा तो फिर ये इसकी प्रॉब्लम है, मुझे इसको बता के दूर हो जाना है। मुझे इसके साथ कर्मों में उलझना नहीं है। जितना आप मन को समझाते जाओगे, धीरे धीरे एक वक्त आ जाएगा, उसको पता होगा जो ही मैंने ये भाव प्रकट किए मुझे अपने ही भीतर से डांट पड़ेगी। अब वो एक अलग मुद्दा है कि वो डांट कौन लगाता है, उस पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। ठीक है। धन गुरुदर्शन महाराज। हाँ जी, धन गुरुदर्शन। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन मेरा मेडिटेशन से रिलेटेड है। जैसे फॉर लाइक अब बिगनर्स के लिए कि जैसे ध्यान लगाना है, कभी समझ में आता है कि हार्ट चक्र पे ध्यान लगाना है, कभी समझ आता है थर्ड आई पे ध्यान लगाना है, कभी समझ आता है कि जो शब्द है वो आपको अंदर एसिटेट करना है और उसको सुनना है। तो सही तरीका क्या है, कैसे ध्यान लगाएं? देखिए बेटा, सही तरीका वही है जो आपके लिए काम करे। अगर आप बिगिनर हो, आपकी शुरुआत है अभी अध्यात्म मार्ग पर या ध्यान सिमरन में, तो आपका अगर मन खाली होना अभी बाकी है तो ऑटोमेटिकली जहाँ पर कमी होती है ऊर्जा उस तरफ बहती है। पहले जो हमारी ज़िंदगी में इश्यूज़ होते हैं, जब हम ध्यान पे बैठते हैं तो पहले तो सबसे पहले वही आते हैं ना कि किसने मेरा मन दुखा दिया, किसने मेरा पैसा मार लिया, किसने मेरे साथ गलत कर दिया, किसने मेरी निंदा कर दी। क्योंकि उन एरियाज़ को हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया। वहाँ एनर्जी की ज़रूरत है, सॉल्यूशन की ज़रूरत है, तो ध्यान उधर निकलेगा। अब आपने चलो उन चीज़ों का भी अभ्यास कर लिया, मन को समेटना सीख लिया। अब आपका सबसे ज़्यादा, मैं पहले भी अपने कुछ लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, सबसे ज़्यादा हमारा मन आहत होता है इस संसार में जीते हुए। हम ध्यान देना छोड़ दें वो बात अलग है, पर मन, दिल रोज़ टूटता है, कभी अपनी गलतियों से, कभी दूसरों के व्यवहार से, कभी दूसरों की गलतियों से। तो अगर आपका ध्यान शुरू में आपके अनाहत इस पे हृदय चक्र पे जा रहा है तो आप जाने दीजिए, कोई बात नहीं। वहाँ पे जप हो जाएगा, उसकी हीलिंग हो जाएगी, तो धीरे धीरे आप मूव कर जाएंगे। अगर आपके मन में कुछ रेसिटेशन चलता है, तो जो बोलते नहीं है कि काम करो हाथ से और ध्यान रहे जप में, तो उस रेसिटेशन को आप अपना काम कुछ भी करते हुए चलने दीजिए, उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है। शायद आपका मन उसी को एंजॉय करते हुए नाम जप से जुड़ जाए। तीसरी बात आती है, आपने बोला आपका ध्यान थर्ड आई सेंटर पे, आज्ञा चक्र पे जाता है। वो बेस्ट जगह है क्योंकि हमारे सारे चक्रों के देवता हैं अलग अलग, और हमारा जो आज्ञा चक्र है इसके देवता हैं सतगुरु। यहाँ के आगे की यात्रा सतगुरु की गाइडेंस के बिना नहीं होती। इससे नीचे के चक्रों की यात्रा जो है हम मेहनत से, क्रियाओं से, जप से, चैंटिंग से, बहुत चीज़ों से फिर भी कर पाते हैं, फिर भी कुछ हद तक हम कुछ अचीव कर सकते हैं।
लेकिन जब आप आज्ञा चक्र पे पहुंचते हो ना, तो पूर्ण गुरु की आज्ञा के बिना, उनकी गाइडेंस के बिना जो आगे की यात्रा है वो इम्पॉसिबल है। आप चले भी जाओगे तो आप बढ़ नहीं पाओगे, आप डर जाओगे, ऐसे अभ्यास होंगे जहाँ आप फंस जाओगे, चाहे वो आनंद हो, चाहे वो डर हो, कोई भी है वो चीज़। तो अगर आप आज्ञा चक्र पे, अगर खासकर आप नाम लेवा जीव हो, आपने एक गुरु से नाम लिया हुआ है जो स्वयं पहुँचे हुए हैं, है ना, आप मुकत मोहे तारे, उस अवस्था वाले गुरु, तो आपका नाम जप सीधा सीधा आज्ञा चक्र से चल सकता है। आप वहीं पर मेहनत करें, क्योंकि ये दरवाज़ा फिर अध्यात्म की दुनिया की तरफ लेकर जाता है सीधा सीधा। ठीक है, कोशिश करनी है तो इस पे करें, बाकी जो चलता है उसको भी होने दें। अवस्था आ जाएगी जब आप यहाँ पहुँच जाओगे। और महारानी जी, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था, जैसे जब हम बाहर जाते हैं तो जैसे कोई दिखता है कि कोई फिजिकली डिसेबल है, कोई भूखा है या कुछ भी, ऐसे अगर मन में कभी ऐसी ब्लेसिंग निकलती कि महाराज जी इसको भी रोटी देना, इसको भी ठीक करना, तो क्या उसके वो कष्ट हम पे आते हैं? देखिए, अगर आप भावनाओं से बहुत ज़्यादा किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो ना, आप उसको जानते हो, जैसे एक डॉक्टर के पास पेशेंट का केस आता है, तो डॉक्टर्स में एक एथिकल प्रैक्टिस मानी जाती है कि अपने रिश्तेदार, करीबी फैमिली का इलाज मत करो, क्योंकि उसमें भावनाएं जुड़ जाती हैं। अब मेरे को अपनी मम्मी का इलाज करना है और मुझे पता है उनकी किडनीज फेल हो गई हैं और मुझे आगे की अवस्थाएं पता है और मुझे दिख रहा है मैं उनको नहीं बचा पाऊंगी, तो इलाज करते हुए मेरे हाथ कांपेंगे, मैं इन्वॉल्व हो रही हूँ, शायद मैं उतने अच्छे से इलाज ना कर पाऊँ। अगर मैं किसी को जानती नहीं हूँ, मैं उनको कष्ट में देख रही हूँ, मैं भावनात्मक रूप से इन्वॉल्व नहीं हो रही हूँ, तो मैं उनका इलाज बहुत अच्छे से कर पाऊँगी, मान लो। ठीक है, ऐसे ही जब आप किसी को ब्लेस कर रहे हो तो ये आपकी पर्सनैलिटी है कि आप इतने संवेदनशील हो, इतने सेंसिटिव हो कि किसी को देखकर आपके मन में करुणा के भाव जागृत हो जाते हैं। तो आप अगर चलते फिरते उसको ब्लेस करके जा रहे हो तो आपके ऊपर वो कष्ट नहीं आने चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर वो आपके घर का इंसान है या आपका बहुत जान पहचान का और आप हर वक्त 24 घंटे उसके दुखों के बारे में सोचे जा रहे हो और बोल रहे हो इसके कष्ट हट जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, आप भक्ति नाम जप कर करके भी उसको दे रहे हो, हाँ, फिर अगर वो इस लायक नहीं है कि अभी उसके कष्ट ओवर होने का टाइम है, तो डेफिनेटली आपकी भक्ति के खजाने में से उसके पास कुछ ना कुछ जाएगा और उसके कष्ट कम होंगे। और अगर वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे है तो पूरी तरह से आप अगर इन्वॉल्व हो चुके हो, उसके प्रति संवेदनशील 24 घंटे रहते हो, तो कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी उसकी तरफ जाएगी और कुछ ना कुछ फिर उसकी भी एनर्जी आपकी तरफ आएगी। तो जानो आपकी बाउंड्री कहाँ है। प्रेम करना, दुआ देना, सेवा करना, सब करना बिल्कुल उचित है, करना भी चाहिए, लेकिन उस लेवल पे, भावनात्मक लेवल पे इतने ज़्यादा नहीं घुस जाना चाहिए कि फिर उनके दुख हमारी तरफ ट्रांसफ़र हो जाए। अपने गुरु को याद करो, उनको प्रार्थना करो, कुछ मदद कर सकते हो करो, लेकिन फिर ध्यान हटाओ और ध्यान को नाम जप में जोड़ो। मुझे अच्छा लग रहा है कि यंग बच्चे उठ के ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो ठीक है बहुत कुछ देख चुके, जीवन में सीख चुके, लेकिन जिनको अभी जुड़ना बाकी है, अगर उनकी कुछ उत्सुकता, उनकी कुछ चीज़ें जो रह जाती हैं जिनकी वजह से उनका कॉन्शियस माइंड उनको जुड़ने में देर लगाता है और उसमें मैं कहीं भी हेल्पफुल हो पा रही हूँ, तो मैं इसको अपना सौभाग्य मानती हूँ। तो बच्चे जब अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं तो मुझे बहुत गर्व होता है आप लोगों पे। गुरु माँ जी नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सिर बद्दा पला। गुरु माँ जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करने के बाद भी हमारी लाइफ में दुख तकलीफ आते हैं, तो फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम तो भक्ति कर रहे हो, इतना मान रहे हो भगवान को, फिर भी आपकी लाइफ में दुख तकलीफ आ रहे हैं, तो महारानी जी ये मतलब इसका क्या करें? बेटा, इसका सीधा सा आंसर एक तो ये है कि जब हमने इतने जन्मों के कर्म संचित किए, इकट्ठे किए, संस्कार हमारे कैसे कैसे बने और हमने उन संस्कारों को फिर जी भर के जिया,
कितने कितने साल जिया, जब तक कि या तो हमारा मन नहीं भर गया, या हम पकड़े नहीं गए, या समाज ने हमें नहीं समझाया, या गुरु नहीं मिला, या जो भी सहायता नहीं मिली, हमने पता ही नहीं एक एक संस्कार को किस किस तरह से दुरुपयोग किया। तो वो कर्म बनने में जब इतने इतने सालों, इतने इतने जन्मों लगे, तो उनको ख़त्म होने में क्या सिर्फ एक ही सेकंड लगेगा? नहीं लगेगा ना। एक आप एक एग्जाम्पल देखो, मान लो पंखा चल रहा है, फुल स्पीड पे पंखा चल रहा है, आप गए, आपने जाके स्विच को बंद किया, ठीक है? पंखे का तो सबको पता है ना, स्विच को बंद करना है तो पंखा बंद भी हो जाएगा। अब बंद करने के बाद आप उस पंखे को देखिए थोड़ी देर, क्या वो पंखा सडनली रुक गया? एकदम से रुक गया, जड़ हो गया? वो नहीं हुआ। थोड़ा टाइम तो वो घूमता रहा, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 1.5 मिनट वो घूमता रहा, क्योंकि मोमेंटम होता है एक, जिस गति में हम चल रहे होते हैं। इवन ट्रेन में भी चल रहे हैं, आप छलांग मार के देखो ट्रेन से, कितनी चोट लगेगी, क्योंकि आपके शरीर को आदत हो गई है उसी गति से, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने की। तो क्या वो एक बार सुनने से, एक बार जाने से, 2 बार जाने से क्या वो जन्मों जन्मों के संस्कार रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे। लेकिन एक पॉइंट पे आके वो पंखा रुकेगा, स्विच बंद होने के काफ़ी देर बाद रुकेगा। ट्रेन से या बस चलती हुई से उतरोगे तो आपको उसी दिशा में थोड़ी देर भागना पड़ेगा, करना मत, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो जब आप भागते जाओगे धीरे धीरे आपकी बॉडी फिर रुकेगी, तो आपको झटका नहीं लगेगा। इसी तरह कर्मों की और संस्कारों की गति होती है, प्रारब्ध होते हैं, संचित कर्म होते हैं, जिनके अकॉर्डिंग आज भी हमारी दबी हुई इच्छाएं उठती हैं और छोटे मोटे कर्म हम कर लेते हैं, ठीक है? तो जब आप गुरु से जुड़ते हो, नाम से जुड़ते हो, तो आप स्विच तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ रहे हो उस स्विच की तरफ। पहले तो उस स्विच तक चल के जाओगे, फिर एक वक्त आएगा आप उस स्विच को बंद कर पाओगे, तब भी उन कर्मों की गति बड़ी देर बाद जाके रुकेगी। तो ये बात दोस्तों को कहाँ से समझ आएगी? वो तो आपकी तरह सत्संग में भी नहीं बैठते, वो तो कुछ जानते नहीं। तो अब आप देखो आप उनको कैसे समझाओगे ये चीज़ कि संचित कर्म बड़े बड़े सालों में जुड़ते हैं, बड़े बड़े जन्मों में जुड़ते हैं, तो ख़त्म होने में भी टाइम लगता है। एज लॉन्ग एज मेरी बुद्धि साफ़ हो रही है, मेरी वृत्तियाँ टिकनी शुरू हो गई हैं, मेरा अंतकरण पहले से साफ़ हो रहा है, मैं खुश हूँ। दुख सुख तो आने जाने हैं। जो परमात्मा के अवतार भी धरती पे आए ना, जिनको हम अवतारों में गिनते हैं, चाहे वो गुरु नानक देव जी हों, चाहे भगवान राम हों, चाहे कृष्ण जी हों, जब इस शरीर में वो भी आ गए ना, दुख ही पाते रहे हैं। तुम्हारी मेरी स्टोरी तो बहुत छोटी है, उनकी कहीं लाइफ की स्टोरीज पढ़ के देखो कितना दुख पाया उन्होंने। तो दुख एक तरफ, अगर आपका मन शांत होने लग गया ना और आप मन से बेहतर इंसान बनने लग गए, तो दोस्तों वोस्तों की परवाह छोड़ दो, ठीक है? अपने कार्य में लगे रहो। धन गुरुदर्शन महारानी धन जी, गुरुदर्शन। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि एक बार मेरी मम्मी और मेरी दीदी बात कर रहे थे, तो उनका काफ़ी समय तक एक आर्ग्यूमेंट चला था कि कर्म हमारे पहले से लिखे हुए आते हैं या फिर कर्म हम खुद से बनाते हैं। ओके। इसमें मेरे को आपका ओपिनियन जानना था कि आपको क्या लगता है। देखो बेटा, कर्म कई तरह के होते हैं, ठीक है? अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अब एक कढ़ाई है, उसमें खाना बन रहा है, तेल उबल रहा है, कुछ तलना है आपको, तो आप जानते बूझते हुए उसमें हाथ नहीं डालोगे, पर डल गया या वो तेल आप पे गिर गया तो उसी टाइम जलोगे ना। एक ये कर्म होते हैं जो शीघ्र फल देते हैं, एक कर्म होते हैं जो हम सोच समझ के करते हैं या हमें बता दिया जाता है कि इन कर्मों को करना आवश्यक है, तो हम करते हैं तो शुभ फल मिलता है, नहीं करते हैं तो हम दुख झेलते हैं। उसका एक एग्जांपल हो सकता है, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ते हैं ना क्योंकि पता है एग्ज़ाम तो आने हैं। अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं जब आएंगे तब देखेंगे, पढ़ते ही नहीं।
अब फेल हो जाते हैं तो महाराज जी हम तो आते थे, हम तो सत्संग सुनते थे, पर हमारा आपके लिए भी है जो पहला क्वेश्चन था कि हम आते थे फिर भी हमें दुख मिला। अब ये नहीं बता रहे कि मैं पूरा साल पढ़ा नहीं और उस वजह से एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ हूँ और उस वजह से मुझे दुख हो रहा है, तब आप चाहते हो कि गुरुदेव हमें दुख क्यों मिला। तो दूसरी तरह के वो कर्म हैं जो करने ज़रूरी हैं, ठीक है। अब तीसरे कर्म वो हैं जो हम दूसरों के साथ कर जाते हैं, ना तो वो ज़रूरी हैं ना वो गैर ज़रूरी हैं। जीवन जीते हुए उनका होना स्वाभाविक है, और अगर आप अध्यात्म से जुड़े हुए एक चेतन आत्मा हो तो आप उन चीज़ों से बच भी सकते हो। यहाँ पे आके मुझे लगता है जिस आर्ग्यूमेंट की आप बात कर रहे हो कि कर्म किए जाते हैं या कर्म पीछे से आते हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि एक कीड़ा चलता हुआ जा रहा है, आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ, मैं बोर हो रही हूँ, पर मैंने उस कीड़े को देखा वो कैसे चलता है, उसके रंग क्या है, और मैंने उसे जाने दिया। आप अपने स्वभाव पर कंट्रोल नहीं कर पाए। आपने देखा कीड़ा है, जा रहा है, इसको मार के देख लेते हैं किसी इधर उधर घुस ना जाए, ठीक है। आपने चप्पल उठाई, उस कीड़े को मार दिया। दोनों ही कर्म हैं। मैं मार सकती थी पर मैंने मारा नहीं। वो मेरी सजग बुद्धि जो परमात्मा सबको देता है, जानवरों को और पेड़ पौधों को शायद नहीं देता, लेकिन इंसानों को देता है। तो अपनी सजग बुद्धि ही तो हम जागृत कर रहे हैं यहाँ बैठकर, और हम कर क्या रहे हैं। तो उस कर्म का फल अब आपको किस रूप में मिलेगा और कहाँ जाकर मिलेगा और कितने समय में मिलेगा, ये तो कोई नहीं बता सकता। तो कर्म हम पीछे से भी करके अपने साथ संचित करके लाते हैं, कर्म हम मिस भी करते हैं, कर्म हम गलत जगह पर भी करते हैं, कर्म हम सोच से भी करते हैं। कई बार हम करते नहीं पर मन में भाव इतने प्रबल आते हैं कि फिर परमात्मा उसको मैनिफेस्ट करता है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। और तुरंत करने वाले वो तेल वाले कर्म भी आते हैं। तो अब अगर आपका ये क्वेश्चन था तो मैंने उसका जवाब दे दिया। अगर आपका इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। काफ़ी बार मैंने देखा है कि जब कुछ बुरा हो जाता है तो लोग हमेशा बोलते हैं कि ये तो पिछले कर्मों का खेल है, लेकिन जब ये चीज़ें हो रही हैं हमेशा ये थोड़ी होता है कि वो पिछले कर्म का ही हो सकता है आपने वो कर्म तभी ही बनाया हो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है और होता भी है, क्योंकि अध्यात्म एक इतना बड़ा वरदान है आजकल के समय में जो हम जी रहे हैं। आप में से कभी किसी ने ये सोचा, मेरे को ये रियलाइजेशन होता है, आती है सोच कि हम अच्छे समय में जी रहे हैं। आज की डेट में सोशल मीडिया है, फ़ोन भी बड़े सस्ते हो गए हैं, सबके पैकेजेस, सब अध्यात्म से जुड़ रहे हैं, चाहे रील्स के माध्यम से जुड़ें, ऑनलाइन यूट्यूब सत्संग से जुड़ें, साधन आ गए हैं ट्रांसपोर्ट के, हम गुरुओं के सत्संग में भी आते हैं, कीर्तन भी सुनते हैं, सब कुछ होता है ना। तो बहुत एक अच्छा समय चल रहा है। लेकिन कुछ लोग जो अंदर से ईविल हैं, बुरी वृत्ति के लोग हैं, उन्होंने इसको ढकोसला भी बना लिया है कि कुछ भी करो और बाद में बोल दो ये पुराने जन्मों के कर्म रहे होंगे इसलिए हमसे ऐसा हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर जो आत्मा का अंश विद्यमान है ना बेटा, वो ज़रूर आपको ये झलक दिखा देता है कि आपने गलती की है। शोर मचा के बाहर तो हमने बहुत खूबसूरत महल बना लिए, इमेजेस बना ली, बड़ी अच्छी अच्छी छवि बनाकर हम घूमते हैं, बाहर के लिए ये बहाना बहुत अच्छा है। लेकिन भीतर से हम सबको इतनी अक्ल होती है, चाहे वो एक नैनो सेकंड के लिए झलक आए, हमें पता होता है कि इस कार्य में हमने या हमारे बच्चे ने गलती की है। अब उस गलती को मान लेना, उसको सुधार लेना, उसकी माफ़ी मांग लेना, कहीं ना कहीं उस कर्म की पकड़ को थोड़ा ढीला कर देगा आपकी ज़िंदगी में। लेकिन बाहर ही बाहर जीना है, बाहर ही बाहर की फ़िक्र है, बाहर ही बाहर छवि मेंटेन करनी है, तो हम अड़ जाते हैं, कोई गलती नहीं थी, हमने नहीं किया, ये हो गया गलती से, तुम्हारे कर्म रहे होंगे, हमारे कर्म रहे होंगे, हमने नहीं किया। वो कर्म बहुत पक्के हो जाते हैं। फिर कुदरत आपको ऐसे अनुभवों से ज़रूर गुजारती है जिनको हम बोलते हैं कि ये कर्मों का फल है, जहाँ आप उस छोर पे खड़े हो जहाँ दुख मिल रहा है और करने वाला कोई और होता है।
आज करने वाले आप हो और जिसको दुख हो रहा है आप उसको कुछ समझ ही नहीं रहे हो। फिर सिचुएशन आएगी जब करने वाला कोई और होगा वही सिचुएशन, और आप बैठे दुख पा रहे होगे। ठीक है, कर्म इस तरह से चलते हैं। कर्मों को ना तो कोई समझ पाया ना समझा पाया, सीधा सा आंसर। कर्मों को शुद्ध रखो, जितना जानते हो उतनी अपनी सोच और होश के अकॉर्डिंग अपने कर्मों को बैलेंस्ड रखो, शुद्ध रखो। इसके अलावा किंतु परंतु और बहुत सारे प्रश्नों में मत घुसो, क्योंकि ये तो भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कर्म का फल मिलता ज़रूर है। ठीक है, तो कर्म अच्छे रखो।